नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पहले जो हमारी लेक्चर आया था, वीडियो आई थी, उसमें हमने क्या किया था, वेजिटेबल साइंस का एएसआर का क्या नेट का सिलेबस क्या क्या था डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम करेंगे फ्लोरिकल्चर का, क्योंकि आपको पता है हॉर्टिकल्चर में हम 6 सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, नेट दे सकते हैं। जिन्होंने हॉर्टिकल्चर से एमएससी की है, ठीक है, जिन्होंने एलाइड सब्जेक्ट से एमएससी की है, वो तो अपने केवल एक ही सब्जेक्ट से क्या दे सकते हैं, नेट दे सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें फ्लोरिकल्चर की, तो दोस्तों देखिए, वेजिटेबल साइंस और फ्लोरिकल्चर के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको दो तरीके की स्ट्रेटजी हो सकती है। एक तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने एमएससी में फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग को क्या पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग को बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल वो स्टार्टिंग से क्या करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये जो आपका फ्लोरिकल्चर का नेट का सिलेबस है, लगभग आपको अगर बात करें दोस्तों, 2 मंथ तो आपको अच्छे से इसमें देने पड़ेंगे। 2 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग सकता है, लगभग 70 दिन में आपका सिलेबस इसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा वो आपको क्या करनी है, अच्छे से फॉलो करनी है। लेकिन एक बात का दोस्तों, पहले हम क्या इसका सिलेबस समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की आपकी क्या होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सकें, फ्लोरिकल्चर के नेट को क्या कर सकें, क्वालिफाई कर सकें, ठीक है, क्वालिफाई। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें यूनिट में, तो पहली जो यूनिट है फ्लोरिकल्चर की आपकी, वो क्या है, ब्रीडिंग की। देखिए, आप वेजिटेबल पढ़ रहे हो, फ्रूट पढ़ रहे हो या फ्लोरिकल्चर पढ़ रहे हो, तो आपको ब्रीडिंग का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 40% जो क्वेश्चन है आपके वो एलाइड रीडिंग से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। 40% क्वेश्चन एलाइड ब्रीडिंग के आपसे पूछे जाएंगे। एलाइड ब्रीडिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा पोर्शन जो जैसे आपसे पूछ लेगा कि मेल स्टेरिलिटी द्वारा डेवलप हाइब्रिड वैरायटी रोज की, इसके अलावा पूछ लेगा जैस्मिन की हाइब्रिड वैरायटी या मेल स्टेरिलिटी किसमें पाई जाती है, ये सारे क्या हो गए, एलाइड पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें, देखिए मोस्टली आपका जो ब्रीडिंग का मेथड है, अगर ये आपका मजबूत है तो आप क्या कर लोगे दोस्तों, 50% काम क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रीडिंग का पोर्शन जो आपका थोड़ा सा कमजोर है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 से 15 दिन आपको 15 क्लास से कम इसकी अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर 15 क्लास से आपने इसकी अच्छे से कर ली, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि जो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, आपका सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, आप अच्छे से क्या कर पाओगे, उसे क्वालिफाई कर पाओगे। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रीडिंग की, तो इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका कहाँ कहाँ है। देखिए, एक तो मेल स्टेरिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो टाइप्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ये ऊपर का पोर्शन है, ये तो लगभग 3 से 4 दिन में हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, इसमें इतनी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, रोज दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ है। जैसे वेजिटेबल में मैंने आपको बताया था कि टमाटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा बड़ी ग्रोथ थी, उसी तरीके से अगर बात करें फ्लोरिकल्चर में, तो रोज है सबसे बड़ी ग्रोथ है दोस्तों। अगर बात करें तो मोस्टली 5 क्लास से तो रोज की आपकी हो जाएंगी, और 5 से 10 क्वेश्चन आपको केवल रोज से देखने को मिलेंगे दोस्तों। 5 दिन में आपके 5 क्वेश्चन अगर कवर हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर बात करें आपके फ्लोरिकल्चर के सिलेबस को, तो फ्लोरिकल्चर के सिलेबस को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आप इसमें पढ़ोगे क्या, कट फ्लोवर, और दूसरा क्या पढ़ोगे आप इसमें, लूज फ्लोवर, ठीक है। तो कट फ्लोवर और लूज फ्लोवर के आधार पर हमने क्या किया है, इसका डिवाइडेशन किया है। अगर बात करें कट फ्लोवर और लूज फ्लोवर के आधार पर, तो दोस्तों आपको रोज पढ़ना है। रोज एक कट फ्लोवर भी है, लूज फ्लोवर भी है, उसके बाद जैस्मिन के बाद क्राइसैंथेमम, मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज, क्रेसेंड्रा, कार्नेशन, डहेलिया, जरबेरा, ग्लैडियोलस, ऑर्चिड, एंथूरियम, एस्टर, हेलिकोनिया, लिलियम, नेरियम। तो ये सारी ग्रुप आपको पढ़नी है। अगर मोस्टली बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 क्या हो गई दोस्तों, आपकी इंपॉर्टेंट ग्रोथ हो गई। और ये आपकी क्या है, फ्लोवर की एनुअल ग्रोथ है। 1 2 3 4 5 6, तो लगभग 17 और 6 की अगर बात करें तो कितने होगी टोटल, 23 आपकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 15 में आपके 26 ग्रोथ क्या हो जाएंगे, अच्छे से कवर हो जाएंगे, अगर आप हमारी बताई हुई 90 दिन की स्ट्रेटेजी पर काम करोगे। तो ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन के साथ साथ ही हम क्या करते चलेंगे, आपकी ब्रीडिंग भी पढ़ाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कट फ्लोवर की, इसकी बात करें कट फ्लोवर की, देखिए आप ये सोच रहे हो दोस्तों, कट फ्लोवर ऊपर रोज आया था, लेकिन वो उसका ब्रीडिंग पोर्शन था, उन सभी क्रोप्स की ब्रीडिंग पढ़नी है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में किस की पढ़नी है, तो मोस्टली रोज की पढ़नी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्राइसैंथेमम की पढ़नी है, कार्नेशन की पढ़नी है, जरबेरा, कार्नेशन, ये क्या है, सारे
कट फ्लोवर है, ग्लैडियोलस की पढ़नी है। ग्लैडियोलस की क्या है, कट फ्लोवर है। ट्यूबरोज, ऑर्चिड, एंथोरियम, एस्टर, जो सारी ग्रोव मैंने आपको ऊपर बताई थी वही ग्रोव आपको मोस्टली क्या करनी है, यहाँ पे पढ़नी है। वहाँ ऊपर ब्रीडिंग के बारे में बताया गया था। और ये जो जितना आपका पोर्शन है ये आपका क्या है, ये सारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ लूज फ्लोवर, मैंने आपको बताया था कि फ्लोवर को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। जो ऊपर मैंने आपको ये बताए ये सारे आपके क्या हैं, कट फ्लोवर, तो इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद लूज फ्लोवर की अगर हम बात करें तो लूज फ्लोवर आपको जैस्मिन, स्कैंटिड रोज। रोज क्या होता है दोस्तों, एक कट फ्लोवर भी है, लूज फ्लोवर भी है, तो इसे हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद क्राइसैंथेमम, मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज, रोसेंड्रा, नेरियम, हिबिस्कस, बार्लेरिया, शिलोसिया और गैम्फीरीना, ये सभी क्या है आपके लूज फ्लोवर हैं, तो इनका प्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस मोस्टली आपको थोड़ा सा ध्यान कहाँ देना है, एक तो कट फ्लोवर जो आपका रोज है उसको थोड़ा सा आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ब्रीडिंग मेथड में आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ब्रीडिंग केवल आप 60 दिन तक जो हम आपको बोलते हैं आपको क्या करना है, मैं आपको 60 दिन का शेड्यूल बता देता हूँ। एक तो आपको मॉर्निंग में उठना है, मॉर्निंग में उठने के बाद दोस्तों लगभग 100 MCQ आपको क्या करना है, डेली लगाना है। उठने के बाद केवल आपको एक काम करना है, केवल 100 MCQ क्या करना है, आपको डेली लगाने हैं। तो 90 दिन आपके बचे हुए हैं, अगर 100 MCQ आप डेली लगाते हो तो लगभग आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 9000 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा। लेकिन ये आपको क्या करना है, डेली शेड्यूल करना है। बाकी दोस्तों जो सिलेबस है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, सिलेबस तैयार करने के लिए हम हैं। तो अब देखिए ये इसका जो पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन क्या है इसका, लैंडस्केपिंग वाला। तो जो मैंने आपको प्रोडक्शन वाला बताया, तो प्रोडक्शन का जो दोस्तों आपका पोर्शन है वो लगभग हम क्या करा देंगे, आपका 30 से 50 दिन में आसानी से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा आपका प्रोडक्शन वाला। क्योंकि प्रोडक्शन को डिटेल से आप पढ़ोगे तो दोस्तों 60% क्वेश्चन आपका प्रोडक्शन ही कवर करता है। इसलिए आपको जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, मतलब आप कम पढ़ो लेकिन अच्छे से गढ़ के पढ़ो। अगर बात करें लैंडस्केपिंग की, तो लैंडस्केपिंग मोस्टली 5 दिन में आपका जितना भी ये पोर्शन है 5 दिन में हम अच्छे से कवर करा देंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की। तो दोस्तों प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो 15 क्लास से आपकी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की होगी, क्योंकि अच्छा खासा आपका वेटेज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें वैल्यू एडिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्लोरिकल्चर का। तो वैल्यू एडिशन की बात करें, ये पोस्ट हार्वेस्ट का टॉपिक है दोस्तों। पोस्ट हार्वेस्ट का तो आप वेजिटेबल से नेट दे रहे हो, फ्रूट से दे रहे हो या फ्लोरिकल्चर से दे रहे हो, तो आपको उनका वैल्यू एडिशन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको उसके पैकिंग मेथड, पैकिंग के बाद स्टोरेज मेथड, स्टोरेज के बाद बात करें तो उनका रॉ मटेरियल क्या क्या रहता है, उनकी पैकेजिंग, उनका टेम्परेचर, पिगमेंट्स क्या रहते हैं, कैरोटीनॉइड, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या पढ़नी पड़ेंगी, आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो लगभग 10 क्लास से आपकी क्या होंगी, इसमें हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आपके पोर्शन की बात करें तो टर्फिंग एंड टर्फ मैनेजमेंट, क्या टर्फिंग एंड टर्फ मैनेजमेंट। तो टर्फिंग और टर्फ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपके क्या हैं, इसमें लगभग आपकी 15 क्लास से लग जाएंगी। कितनी क्लास से, 15 क्लास से। लेकिन आपको रेगुलर क्या करना है, रिवीजन करना है और 100 MCQ का क्या करना है, आपको डेली लगाने हैं, तभी जाके दोस्तों आपके लिए क्या हो पाएगा, फ्लोरिकल्चर के लिए नेट आसानी से हो पाएगा। अब वेजिटेबल में क्या है दोस्तों, वेजिटेबल में तो अच्छे से नेट करने में और फ्लोरिकल्चर से करने में तो थोड़ा सा ये है कि ये वेजिटेबल हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ के जीवन में देखते रहते हैं, तो थोड़ा हमारे दिमाग में क्या रहता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, आसान है। लेकिन फ्लोरिकल्चर भी ऐसा नहीं है दोस्तों। एक बार जब आप थोड़ा पढ़ने लगोगे, 2-3 बार रिवीजन करने लगोगे, थोड़ा आपको महसूस होने लगेगा। क्योंकि आपको फ्लोरिकल्चर इसलिए थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि फ्लोरिकल्चर में क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमने फ्लोवर हमारे डेली जीवन के यूज वाले नहीं होते, इसीलिए हमें थोड़ा हार्ड लगता है। अब दोस्तों देखिए एलाइड जो पोर्शन है इसका, एलाइड पोर्शन आउटडोर, इंडोर, लैंडस्केपिंग, तो इसकी अगर बात करें तो दोस्तों 10 क्लास से आपकी इसमें होंगी, 10 क्लासों से कम में बिल्कुल ये नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी इसमें पूरी फ्लोरिकल्चर में होनी चाहिए। तो फ्लोरिकल्चर का सिलेबस आपका इतना ही था। तो 8 यूनिट आपकी हैं, कितनी यूनिट है टोटल, 8 यूनिट। अब मैं आपको 8 यूनिट का बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें मान लो 23 अगस्त से मान लो जब हमारा बैच स्टार्ट होगा, तो 23 से अगर 30 अगस्त की बात करें तो 23 से 30 अगस्त में हम क्या करेंगे, आपका प्रोडक्शन करेंगे कट फ्लोवर का, किसका प्रोडक्शन कट फ्लोवर का। फिर 1 सितंबर से बात करें तो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक हम क्या करेंगे, लूज फ्लोवर का, क्या करेंगे प्रोडक्शन लूज फ्लोवर का, ठीक है। लूज फ्लोवर के साथ साथ संडे, जो संडे आपका दिन रहेगा, संडे हम पोस्ट हार्वेस्ट कंप्लीट करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्लीट करते रहेंगे। फिर बाकी आपका 10 सितंबर से 30 सितंबर का जो होगा उसमें हम आउटडोर,
इंडोर और आपका लैंडस्केपिंग का जो पोर्शन है उसे क्या कर देंगे हम अच्छे से कवर कर देंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम देखें तो लगभग आपके 40 दिन 35 से 37 दिन यहाँ तक हो जाते हैं। तो जब ये पोर्शन आप पढ़ चुके होंगे तो दोस्तों लगभग 70% तैयारी आपकी क्या हो चुकी होगी सितंबर खत्म होने के बाद। ठीक है, अगर नेक्स्ट दोस्तों बात करें, केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 100 MCQ आपको डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जब तक आपका एग्जाम हो, और उनकी रेगुलर क्या करना है, रिवीजन करना है। तो 9000 से 10,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों कोई भी एग्जाम अगर होता है तो मोस्टली उसमें 10% करंट आ सकता है, लेकिन 90% क्या आएगा, ओल्ड क्वेश्चन ही रिपीट होकर आएंगे। जब आपका अच्छे से उन पर क्या होगा, कमांड होगी, तो 90% क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वालिफाई करने के लिए केवल 50% मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। तो हमें यहाँ महारथी नहीं बनना, हमें क्या करना है, केवल सिक्योर रेंज में पहुँचना है। जब आप एक बार क्वालिफाई कर लोगे तो अगली बार आप कर सकते हो, अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो ये आपका 35 दिन का हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करें जो भी आपका बचा हुआ शेष पोर्शन होगा 30 दिन में हम क्या कर लेंगे, उसे कवर कर लेंगे। तो अक्टूबर लास्ट होते होते हम क्या कर देंगे, इसका सिलेबस क्या कर देंगे दोस्तों, खत्म कर देंगे। ठीक है, कुछ पोर्शन थोड़ा बहुत आपका बचेगा क्योंकि कुछ क्रॉप्स आपकी बड़ी है, जैसे रोज है, रोज 5 से 5 दिन में केवल आपकी रोज खत्म होगी। दोस्तों अगर बात करते हैं जैसे कार्नेशन, लिलियम, इनमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा क्योंकि एक 2 क्रॉप हम डेली क्या करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। जो मोस्टली लॉन्ग क्रॉप होगी वही थोड़ा क्या लेगी, समय लेगी। दोस्तों उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वाली जो क्रॉप है आपकी वो पढ़ लेंगे। लिलियम, जिप्सोफिला, कार्नेशन, ग्लैडियोलस, इन सभी को अच्छे से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप फ्लोरिकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात का विशेष आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि दोस्तों जो हम आपको बात बता रहे हैं कि जो हम आपको बताएं 90 दिन तक अगर आप वो फॉलो कर लेते हो, तो 90 दिन तक अगर आप वो फॉलो कर लोगे तो आप क्या कर लोगे, अच्छे से मार्किंग कर सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी 100 क्वेश्चनों की, क्योंकि दोस्तों अधिकांश क्या होता है कि हम केवल पढ़ते रहते हैं और मोस्टली अगर बात करें तो 60% रोल जो रहता है हमारे सिलेक्शन में वो किसका रहता है, प्रैक्टिस का रहता है। तो अच्छे से आपको करनी प्रैक्टिस करनी है। 23 सितंबर से क्या हो रही है, सी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप एक बार हमारी डेमो क्लास लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। आप अगर बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी फ्लोरिकल्चर से हम क्या करा देंगे, बेस्ट तैयारी स्टडी विद एग्री ऐप पर क्या अच्छे से करा देंगे। तो एक बार आप हमसे जुड़ना, और जब 7 दिन आपके हमारे बैच को ज्वाइन किए हो जाएंगे तो आप देखना आपके अंदर कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना, हमारे पास कोई ऐसी गुटी है ना बूटी है जो पिला के हम